बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की तहारी, जिसको आलू मटर की तहारी भी कह सकते हैं, आलू मटर वाला पुलाव भी कह सकते हैं, आलू मटर वाले चावल भी कह सकते हैं, जो भी कह लो, चीज़ तो एक ही है। तो आज की इस वीडियो में हम तैयार करेंगे आलू मटर का पुलाव। उससे पहले जी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरी वीडियो को। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो जी मटर के पुलाव के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 1 पाव के करीब मटर और 1 पाव के करीब ही मेरे पास आलू हैं। इनको काट के मैंने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो आलू मटर के पुलाव के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया 1 प्याज, जिसको मैंने काट लिया, 1 टमाटर ले लिया, उसको भी काट लिया है। यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक वाली, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है, सिर्फ ये ही डलेगा इसमें, और नमक डलेगा और कुछ भी नहीं डलेगा। ठीक है। तो बहुत सादा से मेरे खाने होते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बना के तैयार करके मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा जी, तो प्याज मैंने यहाँ पे ब्राउन कर लिया, इतना ब्राउन किया है मैंने। प्याज इससे ज़्यादा नहीं करना वरना जल जाएगा। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जी 1 चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ज़ीरा और गरम मसाला जब थोड़ा सा तरतरा जाएगा तो इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू मटर, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी इन सब चीज़ों के साथ। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि ये थोड़े नरम हो जाएंगे। और इसको आपको भुनाई में हल्का सा पानी लगा के जो टमाटर वगैरह गलाने हैं वही गलाने हैं, उसके अलावा इसको पानी नहीं लगाना। बाकी ये चावल के पानी में ही गल जाएंगे। इस तरह पकाना बहुत आसान हो जाता है, और एक जायका भी एक मुख्तलिफ आता है कि भुनाई के वक्त आप जब आलू मटर डालते हो उसका जायका और इसका जायका एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करके देखना। अच्छा जी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से, प्याज, घी और जो मैंने अदरक लहसुन और गरम मसाला डाला था उसमें। इस तरह से मैंने सूखा इसको फ्राई किया, कोई मसाला अभी तक नहीं इसमें शामिल किया था। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी टमाटर, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। उसके बाद हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दूंगी। इसमें मैं ज़्यादातर चावलों में हरी मिर्चें ही डालना पसंद करती हूँ, बजाय इसके कि लाल मिर्च के। तो जायका ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप हरी मिर्च डाल के चावल बनाते हो तो ये बारीक वाली तीखी वाली मिर्च थी, इसको मैंने इतना सा डाल दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच होगा भर के। ठीक है, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला। उसके बाद नमक डाल दूंगी और इन चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी आलू मटर के साथ। बहुत सादा तरीके से मैं खाने बनाती हूँ, लेकिन बहुत आसान होते हैं और पक भी एकदम से जल्दी जाते हैं, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा मेरे तरीक़ों से बना के देखना, अगर पसंद आएगा तो अपनी बहन को ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, अपने तरीके भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करना, आप लोग कैसे पकाते हो। मैं वैसे भी पका के आप लोगों को दिखाऊंगी, जैसे आप लोग पकाते हो अलग-अलग तरीक़ों से, वैसे भी बनाने की कोशिश करूँगी। अब चावल यहाँ पे मैंने जो लिए थे, भिगो दिए थे, 2 गिलास के करीब ये चावल हैं। तकरीबन 3 गिलास भूनने के बाद मैंने चावल का पानी शामिल कर दिया था, वो थोड़ा पकने लग गया। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी चावल। चावलों का पानी शामिल करने के बाद मैं चूल्हे की आंच को दरमियानी से थोड़ा सा तेज़ रखती हूँ। उसके बाद जब पानी इस तरह से खुश्क हो जाता है, तकरीबन इतना पानी रह जाता है, तो मैं रुमाल का दम लगा देती हूँ। और आंच को 2-3 मिनट तेज़ रखने के बाद फिर मैं मध्यम कर देती हूँ दम की आंच, और ऊपर कोई भारी चीज़ रख देती हूँ। चावलों का दम जी मैंने खोल लिया था, लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया, और इस तरह से मज़ेदार सी हमारी आलू मटर की तहारी जो है वो बन के तैयार है। तो इस तरह सादे से मसालों के साथ मैंने इसको तैयार किया है। बहुत मज़े की लगती है खाने में, बहुत सादा सी होती है, बहुत आसान सी है इसकी रेसिपी, लेकिन बहुत मज़े की बनती है ये। एक दफ़ा ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कैसी बनी।